33-30 से 32 तक। हे मनुष्य की संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वार में तेरे विषय में बात करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुँह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा चरवाहा बनने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। ये प्रभु का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। जय मसीह की। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 1 से 9 आयत तक। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 1 से 9 आयत तक। पौलुस और सिलास अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया नगरों से होते हुए थिस्सलुनीके नगर में आए। वहाँ यहूदियों का एक सभागृह था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गए। वह 3 सबत के दिन तक उनके साथ पवित्र शास्त्रों पर वाद विवाद करते रहे। वह उनका अर्थ खोल खोल कर उनको समझाते थे। मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं से जी उठना आवश्यक था। यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से बहुत लोगों ने और अनेक भक्त यूनानियों ने तथा बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने शुभ संदेश स्वीकार कर लिया और वे पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदी ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ ले लिया और वे भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे। वे यासोन के घर पर आए और पौलुस तथा सिलास को लोगों के सामने लाने का प्रयत्न करने लगे। जब वे उन्हें ना मिले तब वे चिल्लाते हुए यासोन और अनेक भाइयों को नगर के अधिकारियों के सामने खींच लाए। वे कहने लगे, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। यासोन ने उन्हें अपने घर में ठहराया है। ये सब कैसर की राज्य आज्ञाओं का विरोध करते हैं और कहते हैं कि यीशु नाम का कोई अन्य राजा है। अपनी इस बात से उन्होंने लोगों को और नगर के अधिकारियों को घबरा दिया। अधिकारियों ने यासोन और बाकी लोगों से ज़मानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 1 से 6 तक। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या वह बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र है और याकूब, योसेस, यहूदा और शमून का भाई है? क्या उसकी बहनों या हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्य वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। ये परमेश्वर की इंजील है। सबको आशीष मिले। आमीन। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है
जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में खो चली थी प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राहों में खो चली थी प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सलाम।
आज की इस इबादत में, इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। वार्म वेलकम टू यू ऑल इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। आज 11 संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा के बाद का 11वां रविवार। आज का जो विषय है, थीम वेरी रिसेप्शन गिवन टू गॉड्स मैसेंजर, यानी परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाने वालों का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। खुदा के पाक कलाम से जो लिया गया है, प्रोफेट हेजकियल, उसका 33 अध्याय 30 आयत से 32 आयत तक। हेजकियल चैप्टर 33 वर्सेस 30 to 32 and book of Acts chapter 17 verse 1 to 9 और Holy Gospel according to St. Mark chapter 6 verse beginning from 1 to 6। मरकुस की इंजील और उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली 6। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के इस वचन, खुदावंद के पाक कलाम, कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है। यहाँ पर अगर देखें, सबसे पहले पुराने नियम में हेजकियल नबी की किताब और उसके 33 अध्याय की 30 आयत से नबी अपने लोगों के लिए क्या कहता है। यहाँ पर किस तरह की बातें हैं कि तिरस्कार और सम्मान दोनों कैसे होता है। यहाँ हेजकियल लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाने जाते हैं और किस तरह से परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं वो बताते हैं। परमेश्वर का संदेश उनके पास आता है कि हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के दीवारों में तेरे विषय में बातें करते और दूसरों से कहते हैं, आओ सुने कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता तेरे विषय में। दैट नबी के बारे में, प्रोफेट के बारे में, उस भविष्यवक्ता के बारे में कि तेरे लोग क्या कहते हैं। वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और तेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर वचन सुनते हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। वचन सुनते हैं पर उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। ये बातें देखिए, नबी को परमेश्वर की बात, परमेश्वर का जो गाइडलाइन है, द पवित्र आत्मा गाइडलाइन ऑफ द होली स्पिरिट, उस नबी के लिए है कि तेरे लोग कैसे हैं। और यही चीज अगर आज देखें हम तो होली गॉस्पेल सेंट मार्क और उसका 6वां अध्याय और पहली चंद आयतें, पहली 6 आयतें में अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहते हैं। जब वो निकल करके अपने देश में आए, लिखा है कि नबी अपने वतन में ही उसको मान सम्मान नहीं मिलता है। और यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जब वहां पहुंचते हैं, और वह भी दिन क्या था, शबत का दिन। शबत का दिन जिसे कहते हैं विश्राम दिन। बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को, किस तरह से लोग उसके वचन को सुनते हैं। यहाँ पर लिखा है कि नबी अपने ही वतन में इज्जत नहीं पाता है। लूका की इंजील 4 अध्याय की 24 आयत, जॉन गॉस्पेल उसका 4 अध्याय और उसकी 44 आयत में कि नबी अपने ही वतन में इज्जत नहीं पाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? यहां पर 2 बातें अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा माइटी वर्क, जो उसका वर्क है, जो उसका कार्य है, जो सामर्थ्य से भरा पूरा है, और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह की जो विजडम है, जो बुद्धि है, जो खुदा ने उन्हें दिया हुआ है परमेश्वर की तरफ से, उसके ऊपर लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कार्य किसके सहायता से कर रहा है और ये ज्ञान इसे कहाँ से मिले। ये 2 बातें मेन चीज यहाँ पर है।
लिखा है कि ये बातें कहाँ से आ गई, बड़े चकित हुए। वहाँ पर बोले बड़े ही एस्टोनिश्ड, उनकी बातों को सुनकर के घबरा जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है, कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। जैसे मरकुस की इंजिल में अगर आप देखें पीछे, एक आयब नामक व्यक्ति जिसकी 12 साल की बेटी मर जाती है, प्रभु यीशु के चरणों में आकर गिर जाता है और कहता है, प्रभु मेरे घर चल, मेरी बेटी पर सिर्फ हाथ रख दे तो चंगाई हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और उसी संदर्भ में एक 12 वर्ष से बीमार महिला, जो 12 वर्ष से उसे लहू बहने की बीमारी थी, वो प्रभु के वस्त्र को छूती है और चंगाई पा जाती है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि एक टैक्स कलेक्टर की बेटी है, एक आराधनालय के सरदार की बेटी है, और एक गरीब औरत जो अपना सब कुछ, अपना जीविका तक अपने ठीक होने के लिए वहाँ के डॉक्टरों के पीछे व्यय कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही प्रभु के चरणों में आती है, दोनों प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु यीशु से गुजारिश करते हैं और प्रभु यीशु उन्हें चंगाई देते हैं। वह व्यक्ति जिसके साथियों ने, जिसे लकवा मारा हुआ था, और 4 साथी उसको प्रभु यीशु के पास लाते हैं, और प्रभु यीशु ने उसे देखा और कहा, पुत्र तेरे ईमान ने, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वह कोढ़ी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और चंगाई पाते हैं। आज समय है कि खुदा के पास आने के लिए, परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, सत्य के पास आने के लिए। अगर हम सत्य को सत्य कहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सत्य के साथ जब अगर आते हैं तो बहुत बड़ी आशीष है। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर कि वहाँ पर उसका जो काम है, देखिए क्या वो लोग, वहाँ के लोग, यीशु मसीह जब अपने नगर में आते हैं तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, ये वही बढ़ई का बेटा तो नहीं है, ये क्या, ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है, इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहा करती। और इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकरें खाई। यीशु ने कहा उसके विषय में ठोकरें खाई क्योंकि उसको पहचान नहीं पाए। अगर उसको वो पहचानते तो ऐसी बात नहीं करते। इसी तरह से मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है, बड़े ही अद्भुत रीति से प्रभु अपने कार्य को करता है। अगर आप देखें हिजकिय्याह नबी की किताब में, यही बात नबी को लोग पहचानते नहीं है, उसकी वचन को सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, प्यार के साथ बैठ करके सुनते हैं, बट दे इग्नोर। सुनने से पहले कहता है कि जो वचन को तुम सुनते हो उस पर चलो। अगर आप देखें इब्रानी याकूब का खत, लेटर ऑफ जेम्स, उसका पहला अध्याय और उसकी चंद आयतें 22 आयत से 25 आयत तक, यहाँ क्या लिखा है वचन में, उन सुनने वालों के लिए, उन लोगों के लिए कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, बट बी doer of the word and not hearer only, deceiving yourself. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intensely at his natural face in a mirror. वह आदमी वचन को अगर सुनता है, उसको मानता नहीं है, तो वह इस तरह से है जो अपने चेहरे को, अपने मुंह को दर्पण में देखता है। दर्पण कभी साफ नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन कभी साफ नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन एज लाइक ए मिरर, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अपने आप को उस आईने के सामने, उस शीशे के सामने अपने आप को हमें साफ करना है। और कैसे साफ करना है? परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम हाउ टू वाश। प्रभु यही कहता है, जो कोई स्वतंत्रता की सिद्धता व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम के लिए आशीष पाएगा, किंतु सुनकर भूलता नहीं
वह वैसा है, सुन करके भूलना नहीं है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है कि वी हैव टू लिसन एंड देन ओबे, और प्रैक्टिकल हमारे जीवन में होना चाहिए। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम जब सुनते हैं वचन को, तो वचन को सुनने से पहले सुने और उस पर चलने की कोशिश करें, और इसी में परमेश्वर की आशीषें मिलती है। अगर पहला यूहन्ना और उसकी जो है चंद आयतें अगर आप देखें, पहला यूहन्ना और उसकी चंद आयतें, उसके पहले यूहन्ना के 3 अध्याय के 38 आयत में 18 आयत में बड़ी खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है। हे बालकों, कहते हैं हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम वचन के द्वारा, जीभ के द्वारा नहीं, वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य से प्रेम करें। अनि वी लव एंड ओबे। क्या आज के संदर्भ में, क्या आज के परिस्थिति में हम वचन को सुन करके क्या प्यार करते हैं? क्या उस वचन का पालन करते हैं? ये खुद को जांचना है, अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना है। और खुदावन इन्हीं वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामजीद जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से साबित है। उसकी बाप और बेटे के साथ फरिश्तों ताज़ीम होती है। वह नबियों की ज़ुबानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सिफारशी दुआओं में जाएं। हम दुआ करते हैं कि प्रभु आप हमें इस महामारी से बचाएं और अपनी नज़दीकी में बनाए रखें, और जो लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं प्रभु आप उनको चंगाई दें और इस महामारी से निकलने के लिए शारीरिक व आत्मिक सामर्थ्य दें। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े उत्पन्न करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, उन मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हों, बेरोज़गार हों, गरीब और भूखे हैं,
मोहताज हैं या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, उन सब के लिए भी जो किसी तरह का इख्तियार रखते हैं। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। हम मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उनकी कौंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, और कि वो अपनी खिदमत वफादारी से बजा लाएं। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार से हमारे मुंजी मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए हैं। हम अपनी भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, जो भी भाषा में प्रभु की प्रार्थना हम करना चाहें कर सकते हैं। फील फ्री। और फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today daily bread, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son, the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.